नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 हिंदी का बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाला पाठ, दो गौरैया। दोस्तों, इस वीडियो में हम पाठ के शब्दार्थ, MCQ, मिलान, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पाठ के कठिन शब्दार्थ: सराय, यात्रियों के ठहरने का स्थान; बर्रे, ततैया, झुलाई, हिलाई; डैने, पंख; ठकोरा, आघात, चोट; ठिठकना, अचानक रुक जाना, स्थिर हो जाना; अवाक, स्तब्ध, चकित, हैरान, मौन, चुप; चुग्गा, पक्षियों को खिलाने हेतु अनाज का दाना; पिल पड़े, धावा बोल देना। बहुविकल्पीय प्रश्न: निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। 1. पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि उत्तर, घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। 2. कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? उत्तर, जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। 3. गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थीं? उत्तर, पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। 4. माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है? उत्तर, माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भगाई न जाएं। 5. कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? उत्तर, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। मिलकर करें मिलान। प्रश्न: पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो अर्थ दिए गए हैं। इन्हें इनके सबसे उपयुक्त अर्थ से मिलाइए। उत्तर: 1. वो शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। अर्थ: पक्षियों का शोर बहुत तेज होता है, लेकिन लोग उसे संगीत की तरह सराहते हैं। 2. आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। अर्थ: आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। 3. वो धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। अर्थ: चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। 4. वो समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। अर्थ: पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। 5. पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। अर्थ: पिताजी ने लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए। 6. इतने में रात पड़ गई। अर्थ: कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। 7. जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। अर्थ: गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, जैसे कोई राग गा रही हो। पंक्तियों पर चर्चा: पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। प्रश्न: अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। उत्तर, माँ के द्वारा कहा गया ये वाक्य दर्शाता है कि गौरैयों ने अब घर में घोंसला बना लिया है, जिससे वे इसे अपना घर मान चुकी हैं। कोई भी अपना घर आसानी से नहीं छोड़ता, इसीलिए अब गौरैया भी आसानी से नहीं जाएंगी। पहले अगर उन्हें भगाया जाता तो शायद वे चली जाती। ये दर्शाता है कि गौरैयों का घर के प्रति लगाव बढ़ गया है। यदि उन्हें घोंसला बनाने से पहले भगा देते तो वे चली भी जाती। प्रश्न: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। उत्तर, पिताजी का मानना था कि अगर गौरैयों को एक दिन घर में घुसने से रोका जाए तो वे हार मानकर कहीं और चली जाएंगी। ये पिताजी द्वारा गौरैयों के दृढ़ संकल्प को तोड़ने की रणनीति को दर्शाता है। प्रश्न: किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। उत्तर, यह वाक्य पिताजी ने तब कहा था जब वे गौरैयों को भगाते भगाते थक गए थे। पिताजी मानना था कि अगर किसी को पूरी तरह से हटाना हो तो उसका आधार अर्थात घर या घोंसला नष्ट करना सही विकल्प है। ये गौरैयों को भगाने के लिए उनके घोंसले को तोड़ने की उनकी सोच व अंतिम निर्णय को दर्शाता है। सोच विचार के लिए प्रश्न: आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? उत्तर, मुझे माँ पात्र सबसे अच्छा लगा। उनका हंसमुख स्वभाव, गौरैयों के प्रति सहानुभूति और पिताजी के प्रयासों पर मजाक करने की आदत पाठकों के हृदय को खुशी से भर देती है। वे गौरैयों को घर से भगाने के खिलाफ थी, इसके लिए वे तरह तरह के कारण भी देती हैं और उनकी हंसी कहानी को अधिक आकर्षक बनाती है। उनका स्वभाव दर्शाता है कि वे पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील थीं। प्रश्न: लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? उत्तर, चिड़िया ने लेखक की बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में घोंसला बनाया।
उसने वहां घोंसला इसलिए बनाया होगा क्योंकि चिड़िया के दृष्टिकोण से यह जगह सुरक्षित, ऊंची और बारिश व अन्य खतरों से बची हुई थी। साथ ही ये घर के अंदर थी, जिससे उनके छोटे बच्चे दूसरे जानवरों से सुरक्षित रह सकते थे। प्रश्न: क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। उत्तर: हाँ, पशु पक्षी भी परिवार और घर का महत्व समझते हैं। कहानी में गौरैया बार बार घर लौटती थी, भले ही पिताजी उन्हें बार बार बाहर निकाल देते थे। जब उनके बच्चे घोंसले में से बाहर निकलकर उन्हें ढूंढने लगे तो माँ बाप गौरैया तुरंत लौटकर उनकी चोंच में चुग्गा डालने लगी। ये दर्शाता है कि वे अपने बच्चों और घोंसले के प्रति लगाव रखती थीं। प्रश्न: अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? उत्तर: इस कथन से पिताजी के दृढ़ निश्चय, जिद्दी स्वभाव और हार न मानने की प्रवृत्ति उभर कर सामने आती है। वे गौरैयों को भगाने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, चाहे वे कितने भी थक क्यों न जाएं। प्रश्न: कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? ये बदलाव क्यों आया? उत्तर: कहानी में गौरैयों का व्यवहार तब बदला जब पिताजी ने उनके घोंसले को तोड़ना शुरू किया। पहले वे चहकती और इधर उधर उड़ती रहती थी, लेकिन जब घोंसला तोड़ा जाने लगा तो वे चुपचाप दीवार पर बैठी थी और दुबली काली सी दिखने लगी थी। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि उनके घोंसले और बच्चों को खतरा था, जिससे वे डर गई थी और चहकना बंद कर दिया था। प्रश्न: कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था? सूची बनाइए। उत्तर: कहानी में गौरैया ने घर के निम्नलिखित स्थानों से प्रवेश किया था। दरवाजे के नीचे की खाली जगह से, रोशनदान के टूटे हुए शीशे से, किचन के दरवाजे से। प्रश्न: इस कहानी को कौन सुना रहा है? आपको ये बात कैसे पता चली? उत्तर: कहानी को लेखक सुना रहा है। हमें ये पता इसलिए चला क्योंकि कहानी में मैं शब्द का उपयोग बार बार हुआ है, जैसे घर में मैं, पिताजी और माँ रहते थे, मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा और माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। प्रश्न: माँ बार बार क्यों कह रही होंगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? उत्तर: माँ बार बार इसलिए कह रही थी क्योंकि गौरैयों ने घर में घोंसला बना लिया था और उन्हें पूरा अंदाजा था कि गौरैयों ने अंडे दे दिए होंगे। वे जानती थी कि गौरैया अपने घोंसले और बच्चों के प्रति लगाव के कारण घर नहीं छोड़ेंगी। प्रश्न: माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी, माँ ने गौरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? उत्तर: माँ ने पिताजी की सहायता इसलिए नहीं की होगी क्योंकि वे गौरैयों को घर से निकालना नहीं चाहती थी। उन्हें गौरैयों का घर में रहना पसंद होगा और वे पिताजी के प्रयासों को व्यर्थ मानती थीं। उन्हें कहीं न कहीं आभास था कि गौरैया घोंसले में अंडे दे चुकी हैं और इस तरह बच्चों को माँ पिता से दूर करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। उनकी हंसी दर्शाती है कि वे गौरैयों के प्रति सहानुभूति रखती थीं। प्रश्न: मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? उसे विस्मय क्यों हुआ होगा? उत्तर: लेखक को नन्ही नन्ही गौरैयों के बच्चों को देखकर विस्मय हुआ। उसे विस्मय इसलिए हुआ क्योंकि उसे नहीं पता था कि घोंसले में बच्चे हैं और हो सकता है कि लेखक ने पहली बार गौरैयों के छोटे बच्चे देखे हों। उनकी ची ची की आवाज़ सुनकर उसे आश्चर्य हुआ कि गौरैयों के बच्चे इतने छोटे हैं। प्रश्न: पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, सराय और घर में कौन कौन से अंतर होते होंगे? उत्तर: सराय और घर में निम्नलिखित अंतर होते हैं। घर यह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ परिवार मिलकर रहता है और यहाँ लोग स्थायी रूप से बसते हैं। यहाँ पर नियम और व्यवस्था परिवार के सदस्यों द्वारा बनाई जाती है। सराय यह एक अस्थायी स्थान है जहाँ लोग कुछ समय के लिए रुकते हैं। यहाँ कई लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं होता। कहानी में घर को सराय इसलिए कहा गया क्योंकि कई जीव जंतु पशु पक्षी वहाँ बिना बुलाए आते जाते रहते थे। प्रश्न: अब आप इनसे मिलते जुलते कुछ और क्रिया विशेषण शब्द सोचिए और उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। संकेत: धीरे से, जोर से, अटकते हुए, चिल्लाकर, शर्माकर, सहमकर, फुसफुसाते हुए आदि। उत्तर: धीरे से, उसने धीरे से कहा ताकि कोई सुन न ले। जोर से, बच्चा जोर से रोया ताकि उसी माँ उसे सुन सके। अटकते हुए, छोटा बच्चा सभी वाक्य अटकते हुए बोलता है। चिल्लाकर, राम बहुत दूर था इसलिए वो चिल्लाकर बात कर रहा था। शर्माकर, वो शर्माकर अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। सहमकर, वो डर गया था जिस वजह से वो सहमकर घटना का जिक्र कर रहा था। फुसफुसाते हुए, परीक्षा में अध्यापक ने बच्चों को फुसफुसाते हुए देख लिया। प्रश्न: कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते थे। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया है जैसे वे भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं।
कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्यों जैसे कौन कौन से काम करते थे। क, बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। उत्तर क, बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। मनुष्यों की तरह बिल्ली को यहाँ अतिथि की तरह दर्शाया गया है जो बाद में आएगी ऐसा कहकर लौटती है। ख, चूहा, एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठता है क्योंकि उसे सर्दी लगती है। मनुष्यों की तरह ठंड से बचने की कोशिश करता है। ग, दूसरा चूहा बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठता है। मनुष्यों की तरह अपनी पसंद की जगह चुनता है। घ, गौरैया घर का निरीक्षण करती है और घोंसला बनाती है। मनुष्यों की तरह घर बनाने के लिए सही जगह चुनने और बसने का काम करती है। अपने बच्चों को चुग्गा खिलाती है। मनुष्यों की तरह अपने परिवार की रक्षा व देखभाल करती है। अंगा, चमगादड़ कमरों में कसरत करते हैं। मनुष्यों की तरह व्यायाम करने का व्यवहार दर्शाया गया है। प्रश्न, अब नीचे दिए गए शब्दों की मात्राओं और अर्थों के अंतर पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। नाच नाचा नचा, हार हरा हारा, पिता पीता, चूक चूक, नीचा नीचे, सहसा साहस। उत्तर नाच, मोर वन में नाच रहे थे। नाचा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। नचा, उसने अपने भाई को भी समारोह में नचा दिया। हार, वो खेल में हार गया। हरा, उसने खेल में सभी को हरा दिया। हारा, उसकी किस्मत खराब थी जो वो बार बार कोशिश करने के बाद भी हारा। पिता, मेरे पिता मुझे रोज स्कूल लाते और ले जाते हैं। पीता, वो सुबह सुबह गर्म पानी पीता है। चूक, उसकी एक छोटी चूक ने उसे हरा दिया। चुक, उसने अपना काम समय पर चुक लिया। नीचा, रावण ने हनुमान जी को नीचा दिखाने की कोशिश की। नीचे, किताब मेज के नीचे रखी हुई थी। सहसा, सहसा उसे याद आया कि उसके पिता उसका घर पर इंतजार कर रहे हैं। साहस, उसने साहस दिखाकर खतरे का सामना किया। प्रश्न, गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांककर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी। आपने अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या क्या करते देखा है? उनके व्यवहार में आपको कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं? उत्तर, हमने अपने घर के पास चिड़िया, कबूतर और कौवे देखे हैं। चिड़िया सुबह सुबह चहचहाती है और दाने चुगती हैं, जो खुशी और सक्रियता का भाव दिखाता है। कबूतर छत पर गुटगुन करते हैं, जो शांति और अपने परिवार के साथ समय बिताने का भाव दर्शाता है। कौवे खाना ढूंढते हैं और खाना मिलने पर एक दूसरे को पुकारते हैं, जो उनकी सतर्कता और सामाजिकता को दिखाता है। प्रश्न, विभिन्न पक्षियों के घोंसले के संबंध में एक प्रस्तुति तैयार कीजिए। उसमें आप चाहें तो उनके चित्र और थोड़ी रोचक जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं। उत्तर, प्रस्तुति संबंधित बिंदु, गौरैया का घोंसला तिनकों, पत्तियों, छोटी टहनियां और रुई से बना होता है, आमतौर पर छत या ऊंचे व घने पेड़ जैसे सुरक्षित स्थानों पर। कबूतर का घोंसला ढीले ढाले तिनकों और मिट्टी से बनता है, छत के कोनों या पेड़ों पर। कौवे का घोंसला मोटी टहनियों से बनता है, ऊंचे पेड़ों पर। रोचक जानकारी, गौरैया अपने घोंसले को बार बार सुधारती हैं और कुछ पक्षी पुराने घोंसलों का दोबारा उपयोग करते हैं। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। व्यंग्य का अर्थ होता है हंसी मजाक या उपहास के माध्यम से किसी कमी, बुराई या विडंबना को उजागर करना। व्यंग्य में बात को सीधे न कहकर उल्टा या संकेतात्मक ढंग से कहा जाता है, ताकि उसमें चुटकीलापन भी हो और गंभीर सोच की संभावना भी बनी रहे। अनेक बार व्यंग्य में हास्य भी छिपा होता है। प्रश्न, आपको इस कहानी में कौन कौन से वाक्य पढ़कर हंसी आई? उन वाक्यों को चुनकर लिखिए। उत्तर, यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है? छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। प्रश्न, अब चुने हुए वाक्यों में से कौन कौन से वाक्य व्यंग्य कहे जा सकते हैं? उन पर सही का चिन्ह लगाइए। उत्तर, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। व्यंग्य, माँ पिताजी की असफलता का मजाक उड़ा रही हैं, यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है? व्यंग्य, माँ पिताजी के उछल कूद को बेकार बता रही हैं, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। व्यंग्य, माँ पिताजी के जटिल प्रयासों पर चुटकी ले रही हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें।